प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों कैसे हो सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों हमने हमारा टॉपिक संज्ञा चला हुआ था और संज्ञा को आपने बड़े अच्छे से समझ लिया। संज्ञा के जो 5 भेद थे वो आप लोग समझ चुके थे, 5 भेद आपको करा दिए गए। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से सीखा था, वो भी आपको बता दिया गया था। उसके बाद कुछ संज्ञाओं का विशेष जो प्रयोग था मेरे दोस्त वो आपने पिछली क्लास में सीख लिया था, जहां आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में बदलाव आपने सीखा था, या जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने बदलाव सीख लिया था मेरे दोस्त। तो उम्मीद करूंगा बड़े अच्छे से आप लोग संज्ञा को समझ चुके होंगे, और उम्मीद करूंगा संज्ञा से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे मेरे दोस्त। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्त अगले टॉपिक के साथ चलते हैं मेरे दोस्त। और अगला टॉपिक आपका कौन सा होगा उसको थोड़ा नोट करना। तो कौन सा पढ़ेंगे मेरे दोस्त? सर्वनाम। तीसरा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि वर्णमाला हमने पढ़ लिया, संज्ञा हमने पढ़ लिया, और अब हमारा कौन सा होगा? अध्याय 3। और नाम क्या होगा मेरे दोस्त? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मेरे दोस्त सर्वनाम को। तो सर्वनाम डाल लेना। सर्वनाम, तो सबसे पहले तो आपको सर्वनाम का पता होना चाहिए मेरे दोस्त, सर्वनाम आपके है क्या। तो एक छोटी सी परिभाषा लिख लेना मेरे दोस्त। छोटी सी परिभाषा क्या लिखोगे? लिखना, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो पता चला मेरे दोस्त क्या है आपके सर्वनाम? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उन्हीं को आपका सर्वनाम बोलते हैं। अब कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे तो थोड़ा समझना मेरे दोस्त, कैसे आपका सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किएंगे, और हिंदी में ऐसा क्या हुआ कि सर्वनाम को लेके आना पड़ा, क्यों आए आपके हिंदी के अंदर सर्वनाम, ये सारी चीजों को मेरे दोस्त समझेंगे। थोड़ा समझो। जैसे अगर मैं एक वाक्य अगर लिखता हूं मेरे दोस्त, रमेश एक अच्छा छात्र है। रमेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? जैसे एक वाक्य हमने लिखा, रमेश अच्छा छात्र है, रमेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ रमेश आया है मेरे दोस्त, यहाँ आपका रमेश आया और यहाँ भी आपका रमेश आया है। तो रमेश क्या है मेरे दोस्त? रमेश एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रमेश क्या है मेरे दोस्त? रमेश एक संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी है मेरे दोस्त? संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ रहे हो? यहाँ रमेश है और आपका यहाँ रमेश है। अगर मैं यहाँ रमेश की जगह इस रमेश को हटा के मेरे दोस्त यहाँ अगर मैं वह लिख दूं,
इस रमेश की जगह क्या किया, वह को लिख दिया। तो रमेश एक अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो देखो अर्थ तो अब भी वही है मेरे दोस्त, अर्थ में कोई बदलाव हुआ? अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थ अभी भी वही है। रमेश एक अच्छा छात्र है, वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। राकेश को हमने यहाँ से हटाया और रमेश को हटाया और उसकी जगह मेरे दोस्त क्या, वह को लिख दिया। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो बात को? तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया गया मेरे दोस्त? सर्वनाम का। अब ऐसा क्यों कि संज्ञा का ही प्रयोग कर लेते, सर्वनाम का क्यों किया गया? जब संज्ञा आई तो संज्ञा का ही रहने देते, है ना? वो आप थोड़ा अभी समझोगे, है ना, क्यों ऐसा हुआ मेरे दोस्त। तो यहां से एक परिभाषा और भी निकल के आती है आपकी सर्वनाम की। यहां से एक परिभाषा मेरे दोस्त और निकल के आई, और कौन सी आई निकल के? एक परिभाषा और निकल के आई, और कौन सी परिभाषा? नोट करना जरा। सर्वनाम की एक और परिभाषा यहां से निकली। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति को रोकते हैं। समझ रहे हो मेरे दोस्त बात को? सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अब ये पुनरावृत्ति क्या है? जैसे यहाँ आपका रमेश आया, रमेश एक अच्छा छात्र है, रमेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो यहाँ जैसे ही सर्वनाम आपका आया, तो सर्वनाम ने मेरे दोस्त क्या किया, उस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति पर रोक लगा दी कि वो आपका बार बार मेरे दोस्त नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ो, जैसे रमेश एक अच्छा छात्र है, रमेश विषयों को समझने पर ध्यान देता है, रमेश रोज स्कूल जाता है। तो आपको क्या लगेगा, जैसे ही आप बार बार रमेश को पढ़ोगे तो आपको एक चिड़चिड़ा सा पन भी मेरे दोस्त लगेगा, है ना। तो वाक्य को सुधारने के लिए भी, समझ रहे हो बात को, सर्वनाम आए। और दूसरी बात, हमारे जो हिंदी के विशेषज्ञ मेरे दोस्त रहे, उन्होंने यही उन शब्दों और वर्णों को ज़्यादातर तवज्जो दी जो आपके कम स्थान को घेरेंगे और जिसमें कम से ही का प्रयोग होगा और जो हमारे समय को बचाएंगे मेरे दोस्त, समझ रहे हो। और जो आपके समय को बचाएंगे और जो हमारे पेज की भी बचत करेंगे मेरे दोस्त। जैसे आप समझना, पुनरावृत्ति को रोकते हैं तो कैसे रोकने का काम करेंगे। जैसे अगर मैं एक शब्द लिख दूं मेरे दोस्त, एक वाक्य प्रयोग करते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जायसी एक अच्छे लेखक हैं, अच्छे लेखक थे, अच्छे लेखक थे। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी साहित्य पर, या हिंदी साहित्य करना इसको, हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे, अच्छी पकड़ रखते थे। अब ये वाक्य यहाँ आया मेरे दोस्त, मलिक मोहम्मद जायसी एक अच्छे लेखक थे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। देखो जैसे ही आप इस वाक्य को पढ़ोगे, मलिक मोहम्मद जायसी अच्छे लेखक थे, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे, तो एक चिड़चिड़ापन सा आपको लगेगा मेरे दोस्त, जैसे बार बार आपका मलिक मोहम्मद जायसी आया, है ना। और अगर मैं यहाँ से मलिक मोहम्मद जायसी को इसको हटा के
और यहाँ अगर मैं वह लिख दूं तो तब भी वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। तब भी तो अर्थ यही होगा, मलिक मोहम्मद जैसे एक अच्छे लेखक थे, वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो मेरे दोस्त यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो संज्ञा की पुनरावृत्ति बार बार हुई थी, उस संज्ञा की पुनरावृत्ति पर सर्वनाम ने आके रोक लगाई है मेरे दोस्त। और वाक्य की एक शोभा भी आपका बढ़ाने का काम किया है। और दूसरी बात, आपका बार बार इतना बड़ा शब्द जब आप लिखोगे तो एक तो समय भी आपका ज़्यादा जाएगा मेरे दोस्त, आपकी स्याही भी ज़्यादा लगेगी, और आपका पेज का खर्चा भी मेरे दोस्त कम होगा। तो ये मेन मुद्दा रहा मेरे दोस्त, जो हिंदी में आपके सर्वनाम आए। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, कितने भेद होंगे मेरे दोस्त, बताओ जरा एक बार। सर्वनाम के भेद, तो कितने भेद होंगे मेरे दोस्त, 6 भेद होंगे आपके। सर्वनाम के कितने भेद होंगे, 6 भेद। 6 भेद आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद, और उनके नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नाम लिखना कौन कौन से आपके 6 भेद हैं। नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखना मेरे दोस्त, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा लिखना मेरे दोस्त, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला लिखना प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा बताओ मेरे दोस्त क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद हुए मेरे दोस्त, 6 भेद। कौन कौन से, आपको 6 के 6 भेद याद होने चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी तो परीक्षा में आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है ना, निम्न में से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है मेरे दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक, और हमारा पुरुषवाचक। समझ रहे हो बात को। निश्चयवाचक में कोई किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित बताएगा आपको, अनिश्चय में कोई आपकी निश्चय वस्तु कोई निश्चित नहीं होगी, संबंध में आपका संबंध का बोध कराएगा, और प्रश्नवाचक में आपका प्रश्न का प्रश्न करेगा मेरे दोस्त। निजवाचक में खुद की बात होगी, स्वयं की बात होगी, और जो आपका पुरुषवाचक है मेरे दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो यहीं से बनते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम से। यहाँ आपको श्रोता, वक्ता और अन्य व्यक्ति को मेरे दोस्त जानना बहुत जरूरी होगा। समझ रहे हो दोस्त। मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या। तो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त, यहां से आपका एग्जाम में प्रश्न पहले बन चुका है, बहुत बार बना कि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी मेरे दोस्त, कितने बताओगे, 11 बताना मेरे दोस्त। कितनी, 11। तो मूल सर्वनाम हमारे कितने होंगे मेरे दोस्त, 11 हो जाएंगे। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर्वनाम के भेद कितने होंगे, तब आप ये वाले हैं मेरे दोस्त 6 बताना। और अगर आपसे पूछ ले मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होगी, तो तब आप मेरे दोस्त 11 बताना। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना मेरे दोस्त। तो मूल सर्वनाम 11 आपके होंगे कौन कौन से, इस चीज को भी एक बार देख लो मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो 11 कौन कौन से होंगे, मैं हो जाएगा मेरे दोस्त, मैं
तू, मैं तू, ये कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो ये जो आपने सर्वनाम के 6 भेद लिखे वही है मेरे दोस्त, है ना, उनके मूल। मैं तू क्या होगा आपका? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं तू क्या है मेरे दोस्त? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मूल होगा, मैं और तो आपका मूल होगा। इनसे आपके और भी बन सकते हैं, ये तो मूल है बिल्कुल, तो इनसे आपके और भी बन सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं, हम, तुम, आप, तो ये क्या है? ये मूल सर्वनाम है मेरे दोस्त। इनसे आप और भी बना सकते हो। जैसे मैं से आपका बन जाएगा क्या? मेरी बन जाएगा, मैं से मेरी बन जाएगा, या मेरा बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे हमसे हमारे बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, है ना, तुमसे तुम्हारा, तुम्हारे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपके मूल है, इनसे आपके और भी बन सकते हैं। जैसा मेरे दोस्त, यह वह, यह वह, और यह वह क्या होगा मेरे दोस्त? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ रहे हो दोस्त? मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह, कभी यहीं से प्रश्न बन जाता है आपका, यह वह दे देगा, बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। मैं तो पूछ लेगा तो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ रहे बात को? कोई, कुछ, कोई, कुछ, कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम मेरे दोस्त, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, किसको, ये क्या, कौन होगा मेरे दोस्त, है ना? क्या, कौन, तो ये क्या होगा? ये कौन सा होगा? प्रश्नवाचक मेरे दोस्त। क्या होगा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है मेरे दोस्त, क्या, कौन, क्या होगा आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जो सो, तो जो सो क्या होगा हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बचा दोस्त। आप, जैसे आप क्या होगा? आप, निजवाचक, निजवाचक। समझ रहे हो दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं तो पुरुषवाचक, बड़े ध्यान से इनको पढ़ लेना मेरे दोस्त, और इनको दिमाग में आपको रखना है। मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्या कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम, और आप मेरे दोस्त क्या होगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके पढ़ेंगे मेरे दोस्त सभी को। तो सबसे पहला डाल लेना मेरे दोस्त, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है मेरे दोस्त निश्चयवाचक सर्वनाम?
निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें लिखना मेरे दोस्त, इसे, इसे, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वे शब्द जो किसी निश्चित निश्चित होगा मेरे दोस्त, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं मेरे दोस्त। समझे बात को? क्या होंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम? इसी को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं मेरे दोस्त। और इसी को हम क्या, वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराएंगे, उसी को क्या कहोगे आप? निश्चयवाचक सर्वनाम कहोगे मेरे दोस्त, है ना। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण से समझना मेरे दोस्त, यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है मेरे दोस्त, यह मेरा पेन है। दूसरा लिखना, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। यह मेरी शर्ट है। समझ रहे हो बात को? यह मेरी शर्ट है। ये मेरा हथियार है। वे तुम्हारे लोग हैं। समझ रहे हो बात को दोस्त? वे तुम्हारे लोग हैं। यह मेरा पेन है, यह मेरी किताब है, यह मेरी शर्ट है, ये मेरा हथियार है, वे तुम्हारे लोग हैं मेरे दोस्त। चलो लिखो। जैसे देखो, यहाँ सबसे पहले तो सर्वनाम की पहचान करना मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करना? सर्वनाम की पहचान। सर्वनाम के कहाँ आया है आपका सर्वनाम? देखो, यह आपका सर्वनाम है। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले सर्वनाम की पहचान करो। यह आपका सर्वनाम है, और ये भी आपका सर्वनाम है मेरे दोस्त, और ये भी हमारा क्या है? सर्वनाम। वे सर्वनाम है। समझ रहे हो बात को? वे भी क्या है मेरे दोस्त? सर्वनाम। वह उसकी मेज है। वह उसकी
मेज है। समझ रहे हो बात को? तो वह क्या है मेरे दोस्त? सर्वनाम। तो आपने पहचान की कि कहाँ आपका सर्वनाम आया हुआ है। यह आपका सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, ये भी, और ये आपके सर्वनाम है मेरे दोस्त। और मेरा क्या है मेरे दोस्त? मेरा, मेरा क्या है? मेरा भी तो एक सर्वनाम है मेरे दोस्त। मेरा क्या है? मेरा, मेरी, मेरे, में से बना हुआ एक सर्वनाम है। ये भी आपका क्या है मेरे दोस्त? सर्वनाम। तो आप देख क्या रहे हो? सर्वनाम, ये भी सर्वनाम है, और इसके पास वाला भी मेरे दोस्त क्या है? आपका सर्वनाम। दोनों के दोनों क्या है मेरे दोस्त? सर्वनाम। तो आप देख क्या रहे हो कि पड़ोसी का, सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी क्या है मेरे दोस्त? यहाँ भी सर्वनाम है, यहाँ भी सर्वनाम है, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है मेरे दोस्त। समझ रहे हो? सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम। ये यहाँ निश्चित कर रहा है, यह है मेरा पेन है, यह है मेरी किताब है। जैसे मैं बोल दूं यह है मेरा पेन है, तो ये बिल्कुल निश्चित है मेरे दोस्त कि ये मेरा पेन है। समझ रहे हो? यह है मेरी किताब है, तो ये निश्चित है कि यह है मेरी किताब है मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? और सर्वनाम का पड़ोसी मेरे दोस्त सर्वनाम भी है। लेकिन, लेकिन अगर, नोट करके लिखना मेरे दोस्त, जैसे यदि, यदि सर्वनाम के साथ, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए, आ जाए, तो वह सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। समझे मेरे दोस्त बात को? क्या कहा इसने? यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वो फिर निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा आपका, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसको समझो थोड़ा, है ना, उदाहरण से समझते हैं मेरे दोस्त। जैसे, उदाहरण से समझना, यहां सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है। इसी उदाहरण को ले लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। यह पेन मेरा है। आप संज्ञा बड़े अच्छे से पढ़ के आए मेरे दोस्त, आप पहचान लोगे कि संज्ञा कहाँ आई है। समझ रहे हो? देखो, यहाँ पहचानने का प्रयास करो, यह क्या है? यह है मेरे दोस्त एक सर्वनाम है। आप समझ चुके होंगे, यह क्या है मेरे दोस्त? एक सर्वनाम। और पैन यहाँ आया मेरे दोस्त, और पैन क्या है? पैन मेरे दोस्त एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा भी कौन सी है? संज्ञा भी कौन सी है मेरे दोस्त? जातिवाचक। जातिवाचक को छोड़ दो, है तो आपकी संज्ञा मेरे दोस्त, है ना। ये आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद क्या आया मेरे दोस्त? संज्ञा शब्द। और जब सर्वनाम के बाद आपका संज्ञा शब्द आएगा तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा मेरे दोस्त, तब आपका क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। समझे बात को? यहाँ सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, तो आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जब सर्वनाम के साथ में आपकी संज्ञा आएगी तो वो आपका क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? सार्वनामिक विशेषण। वो फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा मेरे दोस्त। समझ रहे हो बात को? उम्मीद करूंगा समझे होगे आप। ठीक है मेरे दोस्त, तो सर्वनाम के बाद अगर कोई भी संज्ञा शब्द आएगी तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्त बन जाएगा। एक उदाहरण से और समझो, जैसे, जैसे यह है कुत्ता
मेरा है, यह कुत्ता मेरा है। समझ रहे हो बात को, यह कुत्ता मेरा है। और अगर मैं लिख दूं यह मेरा कुत्ता है, देखो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे दोस्त। यहां यह मेरा पेन है, यहां भी वही अर्थ है, और यह पेन मेरा है, यहां भी आपका वही अर्थ है मेरे दोस्त। समझ रहे हो, जैसे आपने लिखा यह कुत्ता मेरा है, तो मुझे एक बात बताओ, यह आप जानते हो यह क्या है मेरे दोस्त, यह आपका एक सर्वनाम है। समझ रहे हो बात को। और यहाँ आपका कुत्ता आया, और कुत्ते को आप बड़े अच्छे से जानते हो, कुत्ता क्या है मेरे दोस्त, एक संज्ञा है। तो यह आपका सर्वनाम है और कुत्ता मेरे दोस्त आपकी संज्ञा है। तो ये कौन सा वाक्य होगा, देखो यह क्या मेरे दोस्त, यह आपका सर्वनाम, और कुत्ता क्या है मेरे दोस्त, कुत्ता में आपकी संज्ञा है। और सर्वनाम के साथ आपकी क्या आई, संज्ञा आई। और जब सर्वनाम के साथ आपकी संज्ञा आएगी तो कौन सा विशेषण होगा मेरे दोस्त, सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या होगा आपका, सार्वनामिक विशेषण। समझे बात को, समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, जैसे यह मेरा कुत्ता है, ये आपका क्या है मेरे दोस्त, सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम। और यह के साथ क्या आया, मेरा, ये क्या है मेरे दोस्त, ये भी आपका सर्वनाम है। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी आपका सर्वनाम होगा तो तब क्या होगा मेरे दोस्त, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा वाक्य होगा मेरे दोस्त, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझे बात को, बड़े अच्छे से आप लोग जान चुके होंगे कि आप कैसे पहचान करोगे कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण है या हमारा कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है मेरे दोस्त। समझे, तो बड़े अच्छे से आप कर लोगे, इन क्वेश्चन को पहचान लोगे कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा और निश्चयवाचक विशेषण हमारा कौन सा होगा। तो उम्मीद करूंगा अब आप परीक्षा में यहाँ से प्रश्न गलत नहीं करोगे मेरे दोस्त। तो इससे आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे और बार बार चीज़ों को मेरे दोस्त रिवाइज करते रहे। जय हिंद।